बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नादरा में नौकरी के ज़बरदस्त मौके के बारे में। जी हाँ, नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अगर आप भी नादरा में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, नादरा पाकिस्तान की एक मोतबर और अहम इदारा है जो शहरियों के डाटा को मैनेज करता है। नादरा में मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डायरेक्टर और बहुत कुछ। हर जॉब के लिए डिफरेंट एजुकेशन एजुकेशन क्राइटेरिया होता है और डिफरेंट स्किल्स आपको चाहिए होती हैं। तो जी, यहाँ पे अब आपको मैं बताऊंगी कि आप किस तरह नादरा में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप नादरा की वेबसाइट्स पे जाते हैं। नादरा की वेबसाइट है nadra.government.pk। सर्च बार में आप लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कैरियर। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे आपके पास आया होता है बिल्ड योर कैरियर विद अस, यानी आपको पता चल जाता है कि आप कैरियर के लिए अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास आ रहा है करंट ओपनिंग्स। करंट ओपनिंग में आपके पास जॉब्स आ रही हैं जी। यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स आ रही हैं, लेकिन अगर आपने कंप्लीट जॉब देखनी है तो आप यहाँ पे आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। आप जब व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें, सबसे पहली जॉब्स आई हुई है असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एनओसी। और ये क्या, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है, यानी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है। अब नीचे इसकी डिटेल भी है। नादरा हेडक्वार्टर यानी इस्लामाबाद में है और इसके लिए एज लिमिट है 37 ईयर। उसके बाद क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन आपका बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होना चाहिए, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीई टेलीकॉम इंजीनियरिंग या बीई टेलीकॉम इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन नेटवर्क एंड सिस्टम मॉनिटरिंग टूल। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नेटवर्क में या सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं उनमें। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ मिडलवेयर टेक्नोलॉजीज, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने का। जिन टेक्नोलॉजीज में आपके पास है IBM वेबफेयर, ओरेकल, वेब लॉजिक, हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑन इंटीग्रेशन ऑफ एंड पॉइंट विद नेटवर्क मैनेजमेंट सोल्यूशन लाइक सोलर विंड PRT। यानी इन चीज़ों में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसकी ओपनिंग डेट क्या है? ओपनिंग डेट 28 जुलाई को ओपन हुई है और आपके पास लास्ट डेट है 11 अगस्त 2024। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट जॉब पे आ जाएं तो असिस्टेंट डायरेक्टर की है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए क्या है, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली होता है और जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट स्टैक का यूज़ करते हैं और ये भी आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है। क्वालिफिकेशन आपको वही वाली चाहिए जो ऊपर वाली जॉब के लिए आपको चाहिए थी, यानी BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, BE टेलीकॉम इंजीनियरिंग, BE टेलीकॉम इंजीनियरिंग, यानी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि आपके पास मिनिमम 2 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास क्या है, इन डिप्लॉयमेंट ऑफ विंडोज सर्वर। उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी, DNS, PKI एक्सचेंज सर्वर एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ एंटीवायरस एंड पैच मैनेजमेंट सोल्यूशन, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ बैकअप एंड एप्लीकेशन विस्लिंग। यानी इन सारी चीज़ों का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की होती है लिनक्स विजुअलाइजेशन में। और ये क्या, ये भी आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल है। इसमें भी आपको वही वाली जो है क्वालिफिकेशन चाहिए जो ऊपर वाली 2 जॉब्स में आपको चाहिए थी। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन में भी है। अच्छा, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है कि आपके पास मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में लिनक्स की नॉलेज होना चाहिए, विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज की नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टूल्स फॉर प्रोडक्शन सिस्टम, एक्सपीरियंस ऑफ वेब सर्वर, GIT, CI/CD पाइपलाइन स्किल्स एंड कम्पिटेंसीज। ये सारी चीज़ें आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स होनी भी चाहिए और उनका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने मिनिमम 3 years इन पे काम किया हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की। असिस्टेंट डायरेक्टर बेसिकली साइबर सिक्योरिटी कंप्लाइंस ऑफिसर होता है और ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है। इसमें जो ऊपर वाली 2 जॉब में आपको क्वालिफिकेशन चाहिए थी वही वाली क्वालिफिकेशन है, बट इसमें क्या है, आपको मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
नेक्स्ट जॉब है असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो कि आपके पास क्या होता है, नेटवर्क इंजीनियर होता है, और ये भी कॉन्टेक्चुअल बेस है। एज लिमिट्स और जो प्लेस है वो सब की इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स में है। उसके बाद क्वालिफिकेशन सेम वही। जॉब डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ें आ जाती हैं जो ऊपर वाले में हैं। उसके बाद नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की। असिस्टेंट डायरेक्टर बेसिकली मोबाइल डेवलपर होता है, यानी एंड्रॉयड जो ऐप्स होती हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं उसमें। उसके बाद क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। इसमें जस्ट आपके पास क्वालिफिकेशन BS कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। उसके बाद अच्छा, अब क्या करें, ऊपर सारी जो जॉब्स हैं उनकी 11 अगस्त लास्ट डेट है, जबकि इस जॉब की लास्ट डेट 4 अगस्त है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है असिस्टेंट डायरेक्टर की। इसमें आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर जो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी आपके पास जावा में आप जो भी सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप कर सके। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होती है। उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन आपका होनी चाहिए BS कंप्यूटर साइंस। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है कि मिनिमम 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन यूजिंग वेब एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, ORM फ्रेमवर्क विद हाइबरनेट, स्प्रिंग डाटा एंड जावा एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग रेस्टफुल API एंड माइक्रो सर्वर। अच्छा, इसकी क्या है, ये आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद ये है कि इसकी लास्ट जो डेट्स है वो आपके पास 4 अगस्त 2024 है। ये सारी जॉब्स आपके पास इस पेज पे ओपन होती हैं, और अगर आपने इनमें से किसी भी जॉब्स की डिटेल देखनी हो तो आप व्यू डिटेल्स पे जाते हैं। व्यू डिटेल्स में आपके पास एक क्या कहते हैं, पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की डिटेल लिखी हुई होती है, स्किल्स एंड कम्पिटेंसीज होती हैं कि आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, जॉब लोकेशन आ जाती है, और नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि इसमें आपके पास कौन से राइट्स होते हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो आप कौन सी बातें जो है जिनसे आप अवॉइड करते हैं। और इसके नीचे ही आपके पास जॉब एडवर्टाइजमेंट होता है, जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाता है कि आपके पास कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, यानी कौन सा ऐड आया हुआ है। आप भी नादरा में काम करने का ख्वाब देखते हैं तो अभी अप्लाई करें और अपने कैरियर को नया अरूज दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।